यार हमारा इस टीम से कोई मुकाबला ही नहीं। तो क्या हमने ऐसा मौका दिया तो वो बात कर रहे हैं ना। एक्चुअली यस, हमने क्यों मौका दिया हुआ है? हम इतनी बेकार क्रिकेट खेल रहे हैं उनके खिलाफ, हम हर दफा हार जाते हैं। गौतम गंभीर जहाँ आके बैठा हुआ है, ये उसी की तो वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी, वहाँ से सारा लड़ाई झगड़ा बीसीसीआई, पाकिस्तान से लड़ो, पाकिस्तान से लड़ो, वहाँ से फिर जो है आपका हेड कोच, ठीक है, अपने प्लेयर्स को इनके अगेंस्ट करो, इनसे ना मिलो, ये सब कुछ हो, फिर उसके बाद जय शाह, ये इन्होंने चारों तरफ से अपनी चैन जो है वो ऐसी बना ली है कि पाकिस्तान के अब ये टोटल हर टाइम हर चीज पाकिस्तान के अगेंस्ट रहेगी जब भी कोई ना कोई इवेंट होगा। जी, लिटा दिया, घुसा दिया, बजा दी। मैंने बोला था आपको कि मैं गलत बात नहीं कर सकता भाई क्रिकेट के खेल में। मुझे ना पाकिस्तान जीतता हुआ मैच से पहले दिखा था, स्किल वाइज तो बिल्कुल नहीं दिखा था, और जब मिड इनिंग में मैं बैठा मैंने कहा रन हो गए, लेकिन ये रन काफी नहीं है जो मैं सुबह बता के गया कि ये 210 रन करेंगे तभी इंडिया को कुछ ये करने के काबिल हो सकते हैं, वरना बहुत 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 पेलेंगे ये लोग। अभी ये कोई तरीका है? ये कोई क्रिकेट मैच हुआ है? ये तो आखिर में थोड़ी सी तफरी लग गई, विकेट्स की झड़ी आ गई। भाई कोई मैच है चुतियापा है, ये तो कंप्रोमाइज है। कंप्रोमाइज करने से लंबे मैच ही नहीं चलते भाई। ये छोटी मोटी टीमों को तो मान लोगे कि इधर से निकल गए उधर निकल गए, तो ये सब तो होगा भी नहीं, ये सब तो होगा भी नहीं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब डंडा होगा, डंडा, साइम अयूब के डंडा, आगा के डंडा। अबे राना फहीम अशरफ की पेस पर ही तो नया बॉल चलवाना था यार। वो कर क्या रहा था पावर प्ले के बाद तक? सबसे ठीक बॉलिंग कर रहा था वो यार, सबसे ठीक बॉलिंग कर रहा था। अबे झटको, तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ पाकिस्तान की, सब्ज लाली कैप पहन के तुम लोग खेलते हो, लानती हो, समझ से बाहर है। इस तरह से मैच आ रहे हो और फिर बच्चोदिया कर रहे हो, आंखों में आंखें डाल रहे हो। उसने गालियां दे दे के मारा है अभिषेक शर्मा ने हारिस रऊफ को। क्या अबे झटके, तू 24 अंडे खाता होगा, मैं अंडे पे अंडा नहीं डंडे दे दूंगा। सलमान अली आगा, हारिस रऊफ इधर आ, चाइना इधर आ, खान इधर आ। ये पाकिस्तान में इस वक्त ड्रेसिंग रूम की हालत है, और यकीन माने कि सलमान अली आगा इस वक्त गालियां निकाल रहा है पाकिस्तानी प्लेयर्स को। इंडिया ने हमारी क्रिकेट को रुसवा कर दिया यार, इंडिया ने हमारी क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। बर्बाद क्या किया? हम तो पहले से ही बर्बाद थे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। लेटेस्ट अपडेट, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में माइक हेसन का भी आपस में जो है वो भाई साहब एक जो है वो फड्डा पड़ गया। अब देखें, शाहीन अफरीदी जो है वो गालियां निकाल रहा है पाकिस्तानी बैट्समैनों को कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास ए कैटेगरी का क्रिकेटर नहीं है, इसलिए हमने सेंटर पार्ट में किसी को एक कैटेगरी दी नहीं है। फिर हम उसको मोटिवेशनल स्पीकर देते हैं, चेयरमैन साहब भी कोचिंग करते हैं, और हम ये बिलीव करते हैं कि ये अब वर्ल्ड क्लास A+ कैटेगरी के क्रिकेटर को हरा के आ जाएं। कैसे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की आपको एग्जांपल दे रहा हूं, फिर बताऊंगा कि एग्जांपल क्यों दे रहा हूं। अभिषेक शर्मा जब अंडर 19 खेले थे तो पाकिस्तान के अली ज़रियाब क्रिकेटर थे, वो खेले थे। मैं दोनों का कंपैरिजन बता रहा हूं। अली ज़रियाब ने 10 अंडर 19 जो ओडे मैच उसमें खेले थे, 3 में नॉट आउट रहे थे, 318 रन थे, 74 उनका हाईएस्ट था, एवरेज थी 53 की, 450 थी और स्ट्राइक रेट था 68 का। अभिषेक शर्मा भी खेले थे, उन्होंने 15 इनिंग्स में 303 रन किए थे। तो पॉइंट इस के अली ज़रियाब ने 10 इनिंग में 318 और इनकी 15 इनिंग में 303 रन थे और एक 50 थी, 23 की एवरेज थी, ओनली 23, और अली ज़रियाब की 53 की थी। इनका स्ट्राइक रेट 79 है, उनका 68 था, थोड़ा सा फर्क था। मगर अभिषेक शर्मा की बॉलिंग भी था उसमें, और उन्होंने 22 विकेट्स भी ली थी, तो ऑलराउंडर वाले में थे, और ये 6-7वें नंबर के ऊपर, 5 से 6-7वें नंबर के ऊपर खेलते थे। ये 1 साल पहले इनको ग्रूम किया और ये ओपनर्स की तरफ आए, बट बैटिंग पर्सपेक्टिव में अली ज़रियाब का कोई मैच नहीं था। मैंने आपको ना एक मजेदार किस्म की बात बताता हूँ। पाकिस्तान इंडिया के बीच में एशिया कप में एक और भी रूल है जिसके बारे में आपको नहीं पता। वो हैंडशेक तो चलो अपनी जगह पर है कि नहीं होगा हैंडशेक और वो सारा कुछ, एक और है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना कप्तानों की, इंडियन मीडिया के लोग पाकिस्तान कप्तान से सवाल नहीं कर सकते, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इंडियन कैप्टन से सवाल नहीं कर सकते। ये एक और मजेदार बात मुझे आज पता लगी है इनसाइड। अच्छा, खैर, सूर्य कुमार यादव से ना पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी के बारे में सवाल हुआ कि आप उसको कैसे देखते हैं। सूर्य कुमार यादव ने भी ना क्या जवाब दिया, मैं क्या कहूँ। सूर्य कुमार यादव ये कहता है कि यार आप ना राइवलरी से रिलेटेड मुझसे सवाल ना किया करें, क्योंकि अगर दो टीम्स आपस में कोई 15-20 मैचेस खेली हैं और उन दोनों के बीच में मतलब मुकाबला ऑलमोस्ट नंबर ऑफ गेम्स के हिसाब से बराबर है, जैसे अगर 20 मैच खेली हैं दो टीमें तो 10-10 से मुकाबला है, 11-9 से मुकाबला है, ठीक है, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और कर लें, वो कहता है तब तो राइवलरी समझ में आती है, ठीक है।
लेकिन कहता है अगर आप दो टीमों के बीच में जो स्कोर लाइन है वो 10-1 है या नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारतीय टीम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो बातों की हीरो नहीं है, अपने बल्ले से जवाब देना जानती है। क्योंकि ये बातों के हीरो है ना, वो है पाकिस्तान के क्रिकेटर। ये मैच से पहले आपने देखा होगा कि इनकी बातें, इनके स्टेटमेंट पहले से पहले ही इस बार इंडिया को दोनों मैच हरा देंगे। जैसे हारिस साहब टेपिया से पूछा गया था कि इस बार इंडिया के साथ क्या स्थिति है, कोई नहीं, दोनों मैच अपनी ही है। मतलब पहले बोल रहा था कि दोनों मैच अपनी ही है। अब देख ले दोनों मैच किसके हैं, ये 14 का भी 21 का भी। हमारे खिलाड़ी का किसी का बयान देख लो, अगर किसी ने बयान दिया हो तो मतलब इनको यार बयानबाजी करने से अलावा कुछ काम है नहीं। दूसरी तरफ हमारे खिलाड़ी अपना सारा फोकस करते हैं क्रिकेट पर, वो इधर उधर की बातों से मतलब नहीं रखते हैं। अब इस मैच पर आ जाते हैं। 10 ओवर में इन्होंने खेलने के बावजूद 90-94 रन बना लिए थे। अच्छी इनकी शुरुआत हो गई, एक विकेट गिरा था, लेकिन हमको पता था कि टीम इंडिया कमबैक करेगी। और इनके लिए एक सबसे अच्छी बात यह थी कि 4 कैच कभी टीम इंडिया नहीं छोड़ती है। इस मैच में 4 कैच उनसे छूट गए। ये एक मौका दिया था टीम इंडिया ने इन्हें, लेकिन उसके बाद हमें पता था कि टीम इंडिया आसानी से कमबैक करेगी। उसके बाद क्या हुआ, इनके लास्ट के 10 ओवर में ये रन ही नहीं बना पाए। 171 रन सारे इनसे बने। और देखिए 171 रन भी इसलिए बन पाए कि पिच बहुत अच्छा था यार, बल्लेबाजी के लिए पिच बहुत शानदार था। सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि पिच बहुत अच्छा था। अब उसके बाद जब हमारी बल्लेबाजी आई, सबको पता है क्या हुआ। पहले यार आप मीडिया का रिएक्शन देखना, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। दोस्तों, बात पता है क्या है कि पाकिस्तान के लेजेंड्स जो हैं वो इस टाइम के ऊपर टीवी पर बैठकर या फिर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठकर नोट कमाने के चक्कर में, जबकि इंडिया के जो लेजेंड्स हैं वो अपनी टीम को बनाने के चक्कर में, वो अपनी प्लेयर्स को बनाने के चक्कर में। क्योंकि एक बार नहीं कई दफा हमने ये चीज देखी है कि एक प्लेयर से दूसरा प्लेयर बनता है। इंडिया की तरफ से सचिन से विराट बने, युवराज से अभिषेक बने, राहुल द्रविड़ से अभी वैभव सूर्यवंशी बन भी रहे और आई थिंक जायसवाल भी राहुल द्रविड़ से भी बना है। तो जितने भी इंडिया के प्लेयर्स हैं वो लेजेंड्स को कॉपी करते हैं, वो लेजेंड्स के साथ रहते हैं, वो लेजेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और जो लेजेंड्स हैं वो आपको प्लेयर ऐसा बना कर देते हैं जो कि अनबिलीवेबल होता है और पूरी दुनिया में आपको ऐसा टैलेंट देखने को नहीं मिलता। इंडिया के लेजेंड्स जो अपनी टीम के लिए कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद भी, वो पाकिस्तान के लौंडे ना जीते जी कर पा रहे हैं, ना रिटायर होने के बाद कर पा रहे हैं, और ना ही ये मरने के बाद कर पाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के लिए इन लोगों ने खड्डे खोदे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए खड्डे खोदे हैं। हमारे यहाँ लेजेंड्स को जो काम आता है वो मैं अभी आप लोग को बताता हूँ, और इंडियन लेजेंड्स ने क्या किया वो भी आप लोग को बताता हूँ। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सीधी सी बात है, पाकिस्तान के लेजेंड्स है मोहम्मद यूसुफ। लेजेंड्स पता नहीं उसको कौन बोल रहा है, वो मेरी नजर में क्रिकेटर बहुत अच्छे थे, लेकिन जो उन्होंने रिसेंटली हरकत की थी वो लेजेंड बन गए 1 नंबर के, और उन्होंने बहुत अपने करियर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। क्योंकि उनको सिर्फ टीवी पर बैठकर बोलना आता है, वो क्रिकेट ग्राउंड में जाकर पाकिस्तानी प्लेयर्स की हेल्प नहीं कर रहे। आगे पाकिस्तान के लिए ये एशिया कप अब डू और डाई बन गया है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इंडिया तीनों मैचेस अपनी जीतेगी, तो एक मैच जीत के भी कोई भी टीम जा सकती है, क्योंकि तीनों टीमों का मुकाबला होगा फाइनल में जाने के लिए। तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बासित भाई, कल के मैच के बाद बड़े रिएक्शंस आ रहे हैं, बड़ी चीजें आ रही हैं, इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया, तो उससे शुरू कर लें आज। पहले आज कामी से शुरू करो यार, आज कामी से शुरू करते हैं। आज कामरान ये बताएं, ये बड़ी बातें चल रही है कि ये एक्शन नहीं करने चाहिए थे वो जो जहाज वाले हारिस रऊफ को, और क्राउड को ये नहीं दिखाना चाहिए था 6-0। आपकी क्या टेक है इस पे? यार नजीब, मैं जब ये एशिया कप शुरू हुआ ना 14 तारीख से, उससे पहले जो मैच हुए बड़े स्मूथली हुए हैं। 14 तारीख के बाद फिर मैचेस आपको पता है कैसे होना शुरू हो गए हैं। वहां पे मेरे ख्याल से लाइन क्रॉस हुई है, जिसकी वजह से फिर रिएक्शन आना शुरू हो गया। फिर क्राउड जैसे आवाजें लगा रहा था, तो जाहिर बात है कोई भी हो, अभी मैं देख रहा था तिलक वर्मा के साथ भी ऐसा कुछ क्राउड में लोग कर रहे थे, वो भी रिएक्शन दे रहा था। अब मेरे ख्याल से लाइन क्रॉस हो गई है, तो अब रुकना बड़ा मुश्किल है जब तक कोई कठिन किस्म के रूल्स ना आ जाए। तो ये देखना पड़ेगा, फिर ही फैसला होगा। अब रोक नहीं सकते आप दोनों टीमों के प्लेयरों को, क्योंकि वायलेशन इतनी बड़ी हुई है जो क्रिकेट में हमने कभी देखी नहीं है। तो अब इसको आपने स्मूथली जेंटलमैन गेम बनानी है, तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा करना पड़ेगा। वो उसी सूरत होगा जब तक ये दोनों मुल्क बैठेंगे नहीं आमने सामने, टेबल पे बैठेंगे नहीं, रिलेशन अच्छे होंगे नहीं, तो ये चीजें अब हर मैच में चलती रहेंगी। और इसमें अब यही अप्रोच रहेगी, चाहे जितनी मर्जी पाकिस्तान की टीम वीक हो जाए, जितनी मर्जी इंडिया की टीम वीक हो जाए, हम नंबर 1 हो जाए, ये रिएक्शन आते रहेंगे। अब यहाँ पे आईसीसी को देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है बासित भाई। देखिए, हमने तो खुद ये बात की थी कि करंट क्रिकेटर, हमारे क्रिकेटर ने ट्वीट की थी, वो उसको नहीं करनी चाहिए थी जंग के दौरान भी। सही है, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, नहीं करनी चाहिए थी। भाई मुझे नहीं लगता कि करंट प्लेइंग प्लेयर को किसी चीज का ऐसे मजाक बना के ट्वीट करनी चाहिए थी।
लेकिन अब जब सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी फौज को भी डेडिकेट कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो अब आप किसी को रोक नहीं सकते ना किसी भी चीज से। अब तो लाइन क्रॉस हो गई है। आप क्या सोचते हैं? भाई मैं दो बातें कहूंगा। ये हाँ। जो हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं ना, जो सदका बहुत देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दो चीजें क्रिकेट में बिल्कुल फजूल है। एक, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, जो बोलते हैं फजूल है, और क्रिकेट अब जेंटलमैन गेम है, ये सब फजूल है। मैं नहीं मानता कोई जेंटलमैन गेम नहीं है। अब जीत है, आप किसी तरह भी जीतो। सही बात है। सही है। सारी टीमें, वो जो शाकिब ने करा था मैथ्यूज के साथ, क्या वो जेंटलमैन चीज हरकत थी? बिल्कुल भी नहीं है। टाइम आउट वाला जो था वो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जेंटलमैन ये बेकार चीजें हैं। इंग्लैंड में बेन स्टोक आपने ऑफिशियल कर दिया ना, वो रन आउट करने वाला भी अब तो हो गया ना, वो भी ऑफिशियल। इन्होंने तो 171 रन बना लिए थे, लेकिन बल्लेबाजी भारत की भी तो पड़ी थी। 171 रन बनाकर ये अपने आप को विनर घोषित कर दिया था इन्होंने कि हम 171 रन नहीं बनने देंगे इस पिच पर। मतलब 3-4 साल में इन्होंने कभी बनाए होंगे इतने यार, नहीं तो ये 130-140 नहीं बनाते हैं। तो उसी पर खुश हो गए कि इस बार हम जीत गए हैं, इस बार इंडिया को हमने सबक सिखा दिया है। लेकिन जैसे ही भारत के बल्लेबाज खेलने के लिए आए, भाई पावर प्ले में पूरा मैच खत्म कर दिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने जिस तरीके से यार तुड़ाई की है ना, हारिस राव टेपिया को तो भारत का कोई भी खिलाड़ी देखना पसंद करता नहीं है। इससे पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली इसको मारते थे। अब इस बार बल्ला लेके इसने शुभमन गिल ने और अभिषेक शर्मा ने जमकर कुटाई की है इसकी यार। वहीं साइंस अफरीदी, इसको तो लगते हाथ अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर में लिया है, जितना अपने आप को ये बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हैं। और ऊपर से हरकतें देखो इनकी, हारिस राव की हरकतें देखो, बाउंड्री पर कैसे कैसी हरकतें कर रहा था। दर्शकों ने भी बोतल फेरी है फिर इस पर। मतलब भागना भारी हो गया इनका ग्राउंड से। ऊपर से यार ये किस चीज को लेकर फिर हम हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया। हाथ मिलाने से क्या हो रहा है यार? ग्राउंड पर प्रदर्शन करो ना, ग्राउंड पर दिखाओ। हाथ नहीं मिलाने से क्या हो रहा है? किसी ने हाथ नहीं मिलाया तुमसे, उससे क्या मतलब है? चलो नहीं मिलाया तो भाई कोई दूसरा आदमी हाथ नहीं मिलाना चाहता तो ठीक है, अपने खेल पे फोकस करो। मैं यहाँ तुम हाथ मिलाने थोड़ी ना आए हो भाई, तुम तो क्रिकेट खेलने आए हो, तो क्रिकेट पे सारा फोकस करो। हाथ नहीं मिलाया उसको रो रहे हो, इसलिए साले कुटते हैं। 21 में भी कुट गए, 14 में भी कुट गए, अब भविष्य में जब भी मैच होगा फिर कुटे हो। यही तुम्हारे साथ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो